हाय एवरीवन, मेरे ड्रैगन फ्रूट फार्म में आप सभी का स्वागत है। मैं ये वीडियो खासकर फ्रूटिंग स्टेज से लेकर हार्वेस्टिंग तक बना रहा हूँ कि इस वक्त में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है वो सारा चीज़। तो ये 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था मेरे फार्म पे फ्रूट बर्ड्स आना। तो मैं क्या क्या कर रहा था वो पहले से ही तैयारी कर रहा था कि फ्रूटिंग स्टेज आने से पहले ही हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। पहले जब हम लोग लास्ट हार्ड फर्टिलाइज़र किया था वो ठंड के आखिर में किया था, जनवरी फरवरी में इसका हार्ड फर्टिलाइज़र कर दिया था। हार्ड फर्टिलाइज़र में तो आप जानते ही हैं कि काव डंग होता है, फिर सरसों की खली होती है, उसमें मिलाकर मैं यूज़ किया था। एनपीके होता है, वो सारा कुछ हार्ड फर्टिलाइजिंग किया था। उसके बाद अब शुरू होता है कि जब फ्रूट बड दिखने लग जाए उससे पहले जो ड्रिप इरिगेशन से हम लोग को चलाना है वो क्या क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो फ्रूटिंग प्लांट को फ्रूटिंग स्टेज में डालने के लिए फास्फोरस और पोटेशियम का यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग ग्रोथ प्लांट को एक कमांड देंगे एनपीके 19-19-19 का, वो कमांड का काम करता है। 19-19-19 यूज़ करेंगे, वो बैलेंस फर्टिलाइज़र होता है। वो क्या करता है, प्लांट उसी पे वो ग्रोथ करते रहता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होती है उसमें। तो हम लोग अगर जैसे फ्रूटिंग स्टेज स्टार्ट होगा अप्रैल, मई, जून, इस महीने से ही फ्रूट बड दिखने लगेंगे। तो उसी फ्रूट बड दिखने से पहले ही हम लोग 0-52-34 का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे और साथ में मैग्नीशियम सल्फेट का। तो वो अपना ग्रोथ रोक कर वो धीरे धीरे फ्रूटिंग की तरफ अपना ग्रोथ स्टार्ट करेगा। मतलब जितने ग्रोथ हो चुके हैं उसको उसी को ग्रोथ कंप्लीट करने के बाद वो अपना ध्यान फ्रूटिंग पर लगाएगा। तो सबसे पहले ये किया, और हर फर्टिलाइज़र में 5-5 दिन, लगभग 5 दिन का गैप देना पड़ेगा, क्योंकि उससे अगर रिएक्शन होने का ख़तरा हो सकता है। क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बोरॉन और जिंक सल्फेट एक साथ नहीं दे सकते, उसको अलग अलग स्प्रे करना पड़ता है। क्योंकि बोरॉन और जिंक अगर एक साथ दे दिए तो उसका रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होने से या तो प्लांट में स्पॉट आ जाएगा, स्कॉर्चिंग भी बोलते हैं उसको, उसमें लीफ बर्न हो सकता है, और या फिर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ पानी जाएगा उसमें। वो न्यूट्रिशन क्या होता है, वो एक चोक हो जाता है, मतलब पत्थर बन जाता है। अगर रूट में भी दे देंगे तो रूट भी चोकअप हो सकता है उससे। तो मैं जैसे एक शेड्यूल बना कर रखता हूँ अपना, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे पहले हफ्ते में या फिर 5 दिन के गैप में पहले डोज में 0-52-34 एनपीके, साथ में उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट का एक साथ ड्रिप में मैं उसको चला देता हूँ। हाँ, और एक चीज़, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ह्यूमिड एसिड नहीं चलाना है, क्योंकि उसका भी रिएक्शन होते हुए मैं देखा हूँ। रिएक्शन मतलब ये कि मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, ह्यूमिड एसिड को जमा देता है। मतलब आप एक कांच के ग्लास में अगर ह्यूमिड एसिड को घोलेंगे वो पूरा ब्लैक रहेगा। जैसे ही आप मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे वो क्या होगा, वो जम जाएगा। मतलब आप दूध में अगर नींबू को मिलाएंगे, अब जैसे वो फट जाता है वैसा ही हो जाएगा कुछ। तो वो क्या होगा, प्लांट में वो न्यूट्रिशन, मतलब प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है वो खींच नहीं पाएगा। और ह्यूमिड एसिड क्या करता है, वो मिट्टी का जो एसिडिक रहता है उसको बैलेंस करता है। मतलब एल्कलाइन होता है तो वो मिट्टी को थोड़ा एसिडिक बनाता है, जिससे उसको हेल्प मिलता है फ्रूट सारे अपटेक करने में। तो हम लोग को ये अलग अलग करना पड़ेगा। ह्यूमिड एसिड हम लोग नेक्स्ट फर्टिगेशन में डालेंगे। उसके साथ जैसे सरसों की खल हो गई या फिर मूंगफली की खल, उससे क्या होगा, स्टोरेज बढ़ेगा। स्टोरेज
उसका मेन काम होता है। फ्रूट चाहे वो फ्रूट बढ़ेगा उससे, चाहे वो ग्रोथ मतलब लीफ बढ़ाएगा, या फिर वो अपना रूट डेवलप करेगा। मतलब मेन जो खाना होता है प्लांट का वो है स्टोरेज। अगर प्लांट में स्टोरेज ना रहे, ना तो वो रूट डेवलप कर पाएगा, ना तो वो लीफ डेवलप कर पाएगा, और ना ही फ्रूट डेवलप कर पाएगा। तो हमें न्यूट्रिशन के साथ कमांडर को चलाना पड़ेगा। कमांडर क्या है? एनपीके है। तो एनपीके चलाने में और उसके और ऑर्गेनिक चलाने में 5 दिन का लगभग गैप होना चाहिए। जैसे इस बार एनपीके 05234 और मैग्नीशियम चलाएं, उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज़ के बाद जो भी ऑर्गेनिक खाद है हम लोग भिगो कर रखे। मैं यूज़ करता हूँ लगभग 5 किलो प्रति एकड़ में। मतलब 5 किलो जो खल होती है, नीम मेन्योर होती है, सरसों की खल, मस्टर्ड केक हो गया, मूंगफली के केक हो गया, वो भिगो कर रख देता हूँ। फिर उसको मैं 2 छन्नी या फिर 2 कपड़ों की मदद से छान कर ड्रिप इरिगेशन में चला देता हूँ। मैं तो अपने स्प्रे जो मशीन होता है उससे चलाता हूँ ड्रिप इरिगेशन में। और इसके बाद स्टेज आता है फ्लावर बड्स का। फ्लावर बड्स जैसे ही दिखने लग जाए तब एक बार कैल्शियम नाइट्रेट का और बोरॉन का ज़रूर मतलब ड्रिप से चलाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लावर जो है वो कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम से और बोरॉन की कमी से वो ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर ड्रॉप ना होना तो फिर कैल्शियम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग कैल्शियम यूज़ करेंगे और बोरॉन यूज़ करेंगे उससे फ्लावर ड्रॉपिंग रुक जाएगा। और फ्लावर का जो पूरा प्रोसेस रहता है, एक पॉलिनेशन कंप्लीट तक का जो भी क्रिया रहती है उसका कंप्लीट काम होता रहेगा। जैसे ही फ्लावर खिलने के बाद पॉलिनेशन हो जाता है, और पॉलिनेशन का भी प्रॉब्लम है एक कि रात में कैसे हैंड पॉलिनेशन कैसे करें, उसका भी एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, मतलब वैरायटी है ये, जंबो रेड वैरायटी। तो वो पॉलिनेशन हो जाता है। अगर पॉलिनेशन हैंड पॉलिनेशन करे तो उससे ज़्यादा वेट का भी अच्छा फ्रूट होता है उसका भी। तो उसमें बाद में आएंगे। अब जो करना रहेगा, जब फ्रूट सेट हो जाए उसमें जिंक स्प्रे करना पड़ेगा, ताकि वो फ्रूट्स अच्छे से सेट हो सके, वो ड्रॉप ना हो। उसका मतलब उसके लिए जिंक की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे ही अब वो ग्रोथ करने लगे, फ्रूट बढ़ने लगे, तब हमें एक बार 05234 और एक बार ऑर्गेनिक में आपको पता ही है, मस्टर्ड की केक और मूंगफली का केक का जो भी पानी है उसको चलाना पड़ेगा। एक ऑल्टरनेट पे चलाएंगे, एक बार एनपीके एक बार खली, एक बार एनपीके एक बार खली। उससे क्या होगा कि प्लांट का जो स्टोरेज है वो भी मेंटेन रहता रहेगा, और जो एनपीके है वो भी पूरा मतलब प्लांट को मिलता रहेगा। एनपीके 05234 2 बार चलाएंगे फ्रूट के साइकिल पे। मतलब फ्रूटिंग जो भी 45 दिन का होता है पूरा पकने तक, लास्ट में फ्रूट के मतलब साइज़ आ जाने पर उसमें लास्ट में हम लोग 0050 का यूज़ करेंगे और साथ में बोरॉन का। क्योंकि अगर 0050 यूज़ करेंगे उसमें क्या होता है कि साइज़ जो है पीक में बढ़ता है, क्योंकि बढ़ते रहता है वो साइज़ में, तो उसमें फ्रूट क्रैकिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो बीच बीच में कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन भी चलाते रहना है, और एनपीके 05234 भी चलाते रहना है, और उसका भी जो ऑर्गेनिक है उसको भी चलाते रहना है। लास्ट में 0050 और साथ में बोरॉन और कैल्शियम का स्प्रे भी करना पड़ेगा लास्ट तरफ, ताकि उसका सेल्फ लाइफ होता है फ्रूट का वो बरकरार रहे। मेरा लगभग मैक्सिमम साइज़ इस बार पहली बार फ्रूटिंग है 300 ग्राम के 300-350 के ग्राम के आसपास आया। फ्रूट सेटिंग के स्टार्ट और फ्रूट मैच्योर होने के बीच में एक बार, कम से कम एक बार भी हो,
वो पोटेशियम नाइट्रेट भी यूज़ करना पड़ेगा, ताकि प्लांट का स्ट्रेस कम हो और फ्रूट में वज़न भी ज़्यादा आए। उसके लिए 13-0-45 जो NPK होता है, उसे पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलते हैं, वो भी चलाना पड़ेगा ताकि फ्रूट में वेट आ जाए। और एक फर्टिलाइज़र होता है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जिंक और ADTA जो होता है, जो चिलेटेड होता है जिंक और आयरन का, उसका अगर हम लोग स्प्रे करते हैं तो उससे फ्रूट का जो टेस्ट होता है वो बढ़िया आता है, स्वीटनेस भी बढ़ती है उससे। और पोटेशियम से स्प्रे करने से भी उसमें जो टेस्ट है वो बढ़िया आता है और उसका साइज़ भी अच्छा आता है। और हर हफ्ते कुछ ना कुछ देते रहना है ताकि प्लांट को कभी न्यूट्रिशंस की कमी ना हो और फ्रूट अच्छे से मैच्योर हो, ताकि हमें जो मंडी का जो भाव है वो ज़्यादा मिले। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर लाइक करें ताकि थोड़ा चैनल भी ग्रो कर जाए मेरा।